देखो, जैसे एक उत्तम पतिव्रता के भीतर ये बात ही नहीं रहती कि त्रिभुवन में उसके पति के अतिरिक्त कोई और पुरुष है, उसकी स्मृति में, उसकी दृष्टि में, उसके स्वप्न में भी दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर पाता। यदि कहीं कोई झलक भी आ जाए तो वह उत्तम नहीं रह जाती, वह मध्यम हो जाती है। उत्तम तो वही है जिसके मन में केवल एक ही पुरुष है, ऐसा कि बसस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। यदि पुरुष दिखाई देने लगे तो फिर वह मध्यम की अवस्था है, जहां पर पति को वह पिता, भ्राता, पुत्र के समान देखने का अभ्यास करना पड़ता है। पर उत्तम की दशा में यह अभ्यास भी नहीं रहता, क्योंकि वहां देखने का अवसर ही नहीं आता। उसके मानस पटल पर तो केवल वही एक रूप अंकित रहता है, मनोमृणाल भूषण से विभूषित, श्याम अंश पर डारी हुई भुजाएं। जैसे हित हरिवंश के जुगल गज विहार में पिया और प्यारी, उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। दृष्टि वहां ठहर जाती है, भागती नहीं। यही भाव उत्तम उपासक का है। गुरु और इष्ट के प्रति अनन्य प्रेमी का साष्टांग दंडवत केवल उन्हीं के सामने होता है। पंचांग प्रणाम तो सबको किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है, पर सर्वांग समर्पण केवल गुरुदेव के चरणों में होता है। वृंदावन में जब मंदिर के पट खुलते हैं तो गोस्वामी जन दौड़ते हुए साष्टांग दंडवत के लिए जाते हैं, पर जहां मुरली मनोहर राधा बिहारी का दर्शन होता है वहां पंचांग दंडवत करते हैं और कहते हैं, हमें कोई संशय नहीं, आप ही हैं। फिर भी हमारी एक बार साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लीजिए, हमें सारंग धनुष धारण किए हुए रूप में दर्शन दीजिए। और जब प्रभु लीला बदल देते हैं, मुरली और चंद्रिका अंतर ध्यान हो जाती है और सारंग धनुष धारण किए सियावर के साथ विराजमान हो जाते हैं, तब वही भक्त साष्टांग लेट जाता है। वहां संकोच नहीं, वहां कोई गणना नहीं, वहां केवल समर्पण है। जैसे पतिव्रता के मन में पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की संभावना तक नहीं रहती, वैसे ही उत्तम उपासक के मन में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व नहीं बचता। हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं। चाहे सामने कोई कितना ही रूपवान हो, बलवान हो, मधुर हो, महामहिम हो, फिर भी नहीं। ऐसी निष्ठा चाहिए। कोटि जन्म लग जाए फिर भी वही रहना है, जैसे अंबा पार्वती जी की निष्ठा थी। सप्तषि समझाते हैं, वेदों का यश जिनका गाते हैं, स्वयं नारायण जिनकी महिमा करते हैं, ऐसे विष्णु को दुल्हा बना देंगे आप, हाँ तो कहिए। पर मन जहां रम गया है वहां से हटना असंभव है। महादेव को अवगुण भवन कहा गया, विष्णु को सकल गुण खान माना गया, पर फिर भी मन नहीं डिगा। कोटि जन्म लगकर हमारी बरहु शंभ तो रह कुंबारी, करोड़ बार जन्म लूंगी हर बार तप करूंगी, पर महादेव के अतिरिक्त किसी और की कल्पना भी स्वीकार नहीं। यही अनन्य निष्ठा है। उत्तम उपासक के हृदय में यही भाव बस जाता है, हमारे श्री श्यामा श्याम, हमारे बिहारी, बस अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी के होने की संभावना ही समाप्त हो जाए। और यदि कहीं संभावना हो भी तो देखने की चाह न रहे। इसी निष्ठा का नाम प्रेम है। शास्त्रों में जैसे कोई एक पतिव्रता का भाव धारण कर पाता है, वैसे ही भक्तों में कोई एक इष्ट का अनन्य हो पाता है। इष्ट की अनन्यता ही एक भरोसा है, एक बल है, एक आस है, एक विश्वास है। यही राम है, यही घनश्याम है। तुलसीदास हो या हित हरिवंश, वृंदावन में यही रंग मिलेगा। जिन पर यह प्रेम चढ़ गया वे बाहर भी मिलेंगे, पर रसिक अनन्य के रूप में। रसिक शब्द साधारण नहीं है, ये सबके आगे नहीं लगता। ये वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। रसिक आनंद, रसिक छाप, ये रसिक शब्द श्यामा श्याम के आगे भी लगता है, प्रियाजू के आगे भी लगता है। यह रसिकता अत्यंत दुर्लभ पद है, और जैसे ही रसिक लगा वैसे ही अनन्यता आ जाती है। अनन्यता में ही रसिकता है। रसिक का अर्थ ही यही है कि प्राण निकल जाए पर अन्य का स्मरण न हो, अन्य का दर्शन न हो, अन्य पर भरोसा न हो, अन्य से आस न बंधे। इसलिए कहा गया, रसिकन हेत जो महाराज, रसना कटो जो अन्न रटो, नैन फूटो जो अन्न निरखो। ये कोई उग्रता नहीं, ये प्रेम की एकाग्रता है। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव से नाम मंत्र मिलता है वही उसे पावन करता है, वही हृदय में रस की अनन्यता को जगाता है। ये बाजार में नहीं मिलता। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, जितनी चेतना है, जितना ज्ञान है,
जितना प्रेम है, भक्ति है, वैराग्य है, वह सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसका समुद्र है, ज्ञान का समुद्र, प्रेम का समुद्र, ऐश्वर्य का समुद्र, जो कुछ भी चाहो उसका मूल वही है, और उस समुद्र का सार है नाम। ये बहुत ध्यान देने की बात है। प्रभु का सार नाम है। प्रभु यहीं बैठे हैं, पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। जैसे ही प्रभु का नाम हृदय में बैठ जाता है, दुर्गति रुक जाती है। प्रभु और प्रभु का नाम अभेद होते हुए भी अनुभव में प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम बन जाता है। जब गुरुदेव की कृपा होती है, तब तेजस पुंज स्वरूप नाम में प्रीति जागती है। राधा राधा, राधा राधा, ये केवल उच्चारण नहीं रह जाता, ये परम धन बन जाता है। जैसे कोई कंजूस गरीब आदमी हर क्षण रुपये की चिंता में रहता है, वैसे ही नाम जापक अधिक से अधिक नाम जपने की चिंता में रहता है। तब समझ में आता है कि अनंत ब्रह्मांडों का सार प्रभु है, और प्रभु का सार प्रभु का नाम है, और वही नाम गुरुदेव ने हमें दे दिया है। अब वही साधन है, वही साध्य है, वही जीवन है। यही नाम रस में डुबो देगा। आप नाम एक दर्पण के समान है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। अभी दर्पण पर मल जमी है सत्व रजतम का। जैसे ही ये मल हटेगी, वैसे ही दर्शन होगा। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य केवल नाम में है। नाम पाप का नाश करता है, पाप प्रवृत्ति का नाश करता है। और जैसे ही दर्पण स्वच्छ होता है, वैसे ही उसी दर्पण में जुगल सरकार की छवि झलकने लगती है। अभी दर्पण मैला है, इसीलिए दर्शन नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम ये कार्य नाम करता है। यही नाम संसार रूपी महादावानल को शांत करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं की ज्वाला में जीव जल रहा है, और जिन चरणों में इस अग्नि को शांत करने की सामर्थ्य है, उन चरणों को हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य भी नाम में है। यही नाम परम श्रेय को प्रकाशित करता है। श्रेय का अर्थ है परम कल्याण, मोक्ष, जीवन मुक्ति। हृदय में जो आनंद कुमुदनी खिलती है, उसे प्रकाशित करने वाला यह नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम का चंद्र उदय होता है। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर देना ही विद्या है। गुरुदेव से मिला नाम मंत्र जब जपा जाता है, तो अविद्या का नाश होता है और साधक महासुख में निमग्न हो जाता है। क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आने लगती है। अभी स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि पाप प्रवृत्ति शेष है। जैसे जैसे नाम उसे जलाएगा, वैसे वैसे प्रतिपद पूर्णता का स्वाद आएगा। ऐसा स्वाद जो सोच से परे है। इसलिए यदि जीवन को लौकिक पारलौकिक भोगों में नष्ट नहीं करना चाहते, तो बुद्धि को दौड़ाना छोड़कर नाम को पकड़ लो। भीतर और बाहर, तन और मन दोनों को पावन कर देने की सामर्थ्य नाम में है। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। जब गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है, तब समझना चाहिए कि भीतर कोई साधारण प्रक्रिया नहीं चल रही। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये स्वयं तेजस पुंज का प्राकट्य है। जैसे महाप्रभु कहते हैं कि मेरी जिह्वा पर जो राधा राधा का उच्चारण हो रहा है, वह मेरी सामर्थ्य से नहीं, वह वृंदावन की कृपा से है। यही नाम है जिसे एकांत में स्वयं भगवान शिव जपते हैं, जिसे ब्रह्मा जपते हैं, जिसे बड़े बड़े महर्षि दिन रात स्मरण करते हैं। यह नाम समस्त साधनाओं की बाधा को नष्ट कर देता है, और ऐसा सुख देता है जो किसी और मार्ग से उपलब्ध नहीं होता। राधा राधा नाम का निरंतर प्रवाह संसार के बंधन को काट देता है। जिसकी जिह्वा पर यह नाम चल रहा है, वह भव फंद में नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके अधीन स्वयं श्रीलाल महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड जिनके इशारे पर चलते हैं, वही राधा हैं, और उनका नाम ही इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। जो आठों याम राधा राधा का स्मरण करता है, वह संसार सागर को पार करके ब्रज की भूमि में प्रवेश पा जाता है। वहां केवल जाना ही नहीं, अखंड वास मिलता है। 84 कोस की उस दिव्य भूमि में अनंत काल का निवास मिलता है। और यदि नाम नहीं है, तो जीव को भटकना पड़ता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा, नाना प्रकार की योनियों का बलात् अनुभव करना पड़ता है। मनुष्य योनि में एक अवसर है, एक बचाव पक्ष है। अन्य योनियों में यह सुविधा नहीं। भजन के बिना यह देह भी अंततः भूत समान हो जाती है। श्मशान के प्रेत की भांति न खाने का अधिकार, न पीने का अधिकार,
जल सामने बहता है पर ग्रहण नहीं कर सकते, तभी वे मलिन हृदय वालों पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। ये सब भयानक चित्र इसलिए नहीं बताया जा रहा कि डर पैदा हो, बल्कि ये दिखाने के लिए कि नाम का आश्रय कितना आवश्यक है। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश का उच्चारण होता रहता है, वे सपूत हैं। धन्य है उनकी माता, धन्य है उनके पिता, धन्य है उनका कुल, उनका नगर, उनका देश। जहां नाम जापक प्रकट होता है वह भूमि धन्य हो जाती है। नाम प्रसंग में जिसका जीवन समर्पित हो गया, उसके लिए संसार की सारी गणनाएं उलट जाती हैं। इसके विपरीत चाहे कितने ही कर्म कर लिए जाए, यदि अनन्य भक्ति नहीं जगी तो सब अकर्म हो जाते हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का फल भोगना पड़ता है। कर्म जन्म मरण के चक्र को नहीं काट सकते, उद्धार कर्म से नहीं, योग से होता है। और योग वही है जिसमें निरंतर नाम का भजन प्रीति पूर्वक हो। जब निरंतर नाम का भजन होता है तब भीतर बुद्धि योग प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जहां कर्म स्वयं पीछे छूटने लगते हैं। यदि अनन्य भक्ति योग नहीं जगा तो सारी करनी व्यर्थ हो जाती है। दिन रात कपट छल बाजी यही चलता रहता है और अंतकाल में वही सामने आता है। उस समय कोई मित्र नहीं बचाता, कोई वीर नहीं बचाता। यमदूत कर्म का लेखा लेकर आते हैं और फिर योनियों में भटकना पड़ता है। इसीलिए एकमात्र उपाय है नाम को पकड़ लेना। जिसने नाम पकड़ लिया वही सुरक्षित है। गुरु प्रदत्त नाम की महिमा अत्यंत विचित्र है। जैसे ही कोई साधक ये नियम लेता है कि आज से मैं नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी क्षण ब्रह्मा जी मानसिक पूजा की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि यह जीव अब ब्रह्मलोक को भी लांघ कर परम धाम का यात्री बन गया है। ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है, पर नाम जपने का नियम ले लिया, इतना ही पर्याप्त है। जैसे ही नाम जप प्रारंभ होता है, मन में हाहाकार मच जाता है। वर्षों से जमी पाप वृत्तियां, गंदे विचार, छिपी वासनाएं बाहर निकलने लगती हैं। नाम का डंडा पड़ते ही वे सब भागने लगती हैं। जो सत्संगी नहीं होता वह घबरा जाता है। पहले तो मजे थे, अब जलन हो रही है। विचार बिगड़ रहे हैं, पर यह बिगाड़ नहीं, यह शुद्धि की शुरुआत है। अब निर्मल मन बनेगा। नाम में ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य देने की सामर्थ्य है। मृत्यु लोक के भोग तो तुच्छ हैं। जब ब्रह्मलोक के भोग भी विष के समान लगने लगते हैं, तब समझो कि भगवत प्राप्ति की लगन जाग गई। और जैसे जैसे यह लगन बढ़ती है, नाम गुरुदेव के प्रति साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है। यह भाव बनाना नहीं पड़ता, यह स्थिति बन जाती है। गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन होने लगता है। यही तत्व ज्ञान का प्रकाश है। इस प्रकाश में अविद्या जलकर भस्म हो जाती है और साधक जीवन मुक्त हो जाता है। नाम अपना कार्य स्वयं करता है। कोई ज्ञान प्रधान है तो अखंड बोध में स्थित हो जाता है, कोई भक्ति प्रधान है तो अखंड प्रेम में डूब जाता है। तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, गुरुदेव में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि, यह सब नाम के कार्य हैं। ऐसा महान पद है नाम जापक का कि ब्रह्मा तक उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। और यह सब तब होता है जब नाम जपना केवल प्रारंभ किया गया है। जब नाम का जप चलता है तो जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार धीरे धीरे नष्ट होता है, वैसे ही हृदय की कोठरी प्रकाशित होने लगती है। अज्ञान का अंधकार हटता चला जाता है। नाम के उच्चारण मात्र से पाप और अज्ञान का नाश होता है। इसलिए भटकने की, संशय करने की आवश्यकता नहीं। श्री हरि नाम जगत मंगल करने वाला है। यह नाम जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति करा देता है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, बस नाम जप करना है। यज्ञ, योग, तप, दान, ये सब नष्ट होने वाले हैं। नाम अमोघ है, अविनाशी है। यह स्वयं जय को प्राप्त होता है और जपने वाले को विजयी बना देता है। कलयुग के सारे दोष नाम से नष्ट हो जाते हैं। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई देवी देवता विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है। चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों ना रहा हो, नाम जप प्रारंभ करते ही अहेतु कृपा से वह जगत मंगलकारी बन जाता है। जैसे ही गुरु प्रदत्त नाम का जप प्रारंभ होता है, पाप थर्राने लगते हैं। पुत्र, पौत्र, स्त्री, परिवार, इन सबकी आसक्ति और मोह भस्म होने लगते। गति है। यमराज के प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त तक कंपायमान हो जाते हैं।
वे लेखनी उठाकर रजिस्टर से उसका नाम काट देते हैं। अब ये हरि का हो गया, इसे लिखे रहना अपराध है। ये अभी सिद्ध नहीं हुआ, पर नाम जपना प्रारंभ कर दिया, यही पर्याप्त है। और ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर उसके चरणों में नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह जीव अब ब्रह्मांड को भेद कर हरि धाम जाने वाला है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि नाम जप का नियम लेते ही ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर चरणों की ओर झुकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि साधक ने कोई बाहरी उपलब्धि पाली, इसका अर्थ यह है कि भीतर दिशा बदल गई है। अभी तक जीवन संसार की ओर बह रहा था, अब उसका प्रवाह परम धाम की ओर मुड़ गया है। नाम जपते ही यह परिवर्तन घटित होता है। उसी क्षण से भीतर का अंधकार धीरे धीरे गलने लगता है। जैसे सूर्य उदय होते ही ये नहीं होता कि एक झटके में सारा अंधकार भाग जाए, पर हर क्षण प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश हृदय में फैलने लगता है। अंतर की कोठरी जो वर्षों से बंद पड़ी थी, जिसमें अज्ञान, भय और वासना का अंधेरा भरा था, अब उसमें उजास उतरने लगता है। नाम का यह कार्य चुपचाप होता है, पर उसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। जैसे ही नाम भीतर बैठता है, पाप स्वयं अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। वे जानते हैं कि अब यहां उनका अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए साधक को आरंभ में हाहाकार अनुभव होता है। विचार बिगड़ते नहीं हैं, वे बाहर निकल रहे होते हैं। वर्षों से जो दबे पड़े थे, वे अंतिम बार उछलते हैं। यही कारण है कि असत्संगी डर जाता है। उसे लगता है कि पहले अच्छा था, अब क्यों मन अशांत हो रहा है। पर जो समझदार है वह जानता है कि यह अशांति शुद्धि की पहली लहर है। जैसे गंदा जल जब उबाल पर आता है तो ऊपर मैल दिखाई देता है, वैसे ही नाम की अग्नि पाप वृत्तियों को ऊपर ला देती है ताकि वे जल सके। नाम के वल पाप का नाश नहीं करता, वह दृष्टि बदल देता है। संसार जिन भोगों को बड़ा मानता है, वे फीके पड़ने लगते हैं। ब्रह्मलोक तक के भोग भी आकर्षण खो देते हैं। यह वैराग्य किसी प्रयास से नहीं आता, यह नाम का स्वाभाविक फल है। और इसी वैराग्य के साथ गुरुदेव के प्रति साक्षात भगवत बुद्धि जागती है। ये कोई कल्पना नहीं रहती, ये कोई भावना का अभिनय नहीं होता। भीतर यह अनुभव दृढ़ हो जाता है कि जिन चरणों में सिर झुका है वही परम ब्रह्म है। उसी क्षण तत्व ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ता है। जन्म मरण की भ्रांति जो अविद्या का मूल थी, वह जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद साधक चाहे ज्ञान प्रधान हो या भक्ति प्रधान, उसकी स्थिति अखंड हो जाती है। ज्ञान प्रधान है तो अखंड बोध में स्थित हो जाता है, भक्ति प्रधान है तो अखंड प्रेम में। अब टूटन नहीं रहती, अब भीतर रस की धारा बहती रहती है। नाम अपना कार्य पूरा करता है। यही कारण है कि कहा गया है नाम साधन भी है, नाम साध्य भी है, नाम ही जीवन है। इसमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं, नाम स्वयं सब कुछ कर देता है। यह नाम ही है जो जगत को मंगल करने वाला है। जिह्वा के स्पर्श मात्र से यह आत्मा को आत्माराम बना देता है। कामनाओं से भरा जीव पूर्ण काम हो जाता है, हृदय को शुद्ध कर देता है और श्री कृष्ण को आकर्षित करके भीतर प्रकाशित कर देता है। साधक को कुछ और करना नहीं पड़ता। यज्ञ, योग, तप, दान ये सब अपने स्थान पर हैं, पर कलयुग में इनका भरोसा नहीं। नाम अमोघ है, अविनाशी है, ये स्वयं जय को प्राप्त होता है और जपने वाले को भी जय दिलाता है। कलयुग के सारे दोष नाम के सामने टिक नहीं पाते। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई देवता बाधा नहीं डाल सकता। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा हो, चाहे वो कितना ही नीच रहा हो, कितना ही बड़ा पापी रहा हो, नाम जब प्रारंभ करते ही अहेतु कृपा से वह बदलने लगता है। वही जीव जो कल तक संसार का बोझ था, जगत के लिए मंगलकारी बन जाता है। यही नाम की अद्भुत सामर्थ्य है। और जैसे ही गुरु प्रदत्त नाम का जप शुरू होता है, यमपुरी में भी हलचल मच जाती है। पाप थर्राने लगते हैं। परिवार, शरीर, संबंध, इन सबकी मोह ममता की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। चित्रगुप्त जो प्राण मात्र के कर्मों का लेखा रखते हैं, बिला मात्रा भयभीत होकर लेखनी उठा लेते हैं। वे जानते हैं कि यदि इस नाम जापक का नाम रजिस्टर में रहा तो हरि के प्रति अपराध होगा, इसलिए उसका लेखा वहीं समाप्त कर दिया जाता है। ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है, पर नाम जपना शुरू कर दिया, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और उसी क्षण ब्रह्मा जी
जो सृष्टि के विधान करता है, मधुपर्क लेकर उसके चरणों की ओर नमन करते हैं। यह सम्मान व्यक्ति का नहीं, उस नाम का है जिसने उसकी दिशा बदल दी है। यह जीव अब इस ब्रह्मांड की सीमा में बंधा नहीं रहेगा, यह हरि का लाडला बनकर धाम की ओर जाएगा। नाम जप का आरंभ ही इतना प्रभावशाली है कि लोक लोकांतरों में उसका संकेत पहुंच जाता है। यही कारण है कि नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कोई साधारण साधना नहीं है, यह जीवन को जड़ से रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया है। जिसने इसे पकड़ लिया उसने सब कुछ पकड़ लिया। अब आगे जीवन में जो घटेगा वह नाम के ही प्रकाश में घटेगा। यही से साधक की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। यहीं से समझ में आता है कि नाम कोई साधारण सहारा नहीं है, यह स्वयं मार्ग भी है और लक्ष्य भी। नाम जपते जपते साधक के भीतर एक निश्चलता उतरने लगती है। पहले मन बाहर की ओर दौड़ता था, अब वही मन धीरे धीरे भीतर टिकने लगता है। यह टिकाव किसी जबरदस्ती से नहीं आता, यह रस से आता है। नाम में रस जागता है तो मन स्वयं वहीं बैठ जाता है। बाहर की चकाचौंध फीकी पड़ने लगती है, भीतर का उजास आकर्षित करने लगता है। तब संसार का शोर भी वैसा नहीं लगता जैसे पहले लगता था। वही स्थितियां, वही लोग, वही घटनाएं, पर भीतर उनका असर बदल जाता है। ये परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, नाम के निरंतर स्पर्श से होता है। नाम जपते जपते साधक ये अनुभव करने लगता है कि अब जीवन किसी संघर्ष का नाम नहीं रहा। पहले हर क्षण कुछ पाने की दौड़ थी, कुछ बचाने की चिंता थी, कुछ खो जाने का भय था। नाम के आते ही ये सब ढीला पड़ने लगता है, भय का मूल कटने लगता है, क्योंकि अब एक ऐसा आश्रय मिल गया है जो कभी छिनता नहीं। नाम के साथ ये भरोसा जुड़ जाता है कि जो होना है वही होगा और जो नहीं होना है उसके लिए चिंता व्यर्थ है। ये भरोसा बुद्धि से नहीं आता, ये नाम से उपजता है। अब यहां आकर साधक के भीतर एक और गहरी बात स्पष्ट होने लगती है। नाम ने केवल उसे बदला नहीं, बल्कि उसके देखने का ढंग ही रूपांतरित कर दिया है। पहले वह संसार को अपने हित और अहित के चश्मे से देखता था, अब वही संसार उसे किसी व्यापक करुणा के प्रवाह में बहता हुआ दिखाई देता है। जिन लोगों से वह पहले दूरी बनाता था, जिनसे शिकायतें थीं, जिनके प्रति मन में कठोरता थी, अब उनके प्रति भीतर एक अजीब सी कोमलता जागती है। ये कोमलता किसी नैतिक उपदेश से नहीं आती, ये नाम के रस से उपजती है। जैसे जैसे हृदय में नाम का प्रवाह गहरा होता है, वैसे वैसे हृदय का फैलाव भी बढ़ता जाता है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि हर जीव किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है, भीतर टूट रहा है। कोई बाहर से कठोर है, भीतर भय से भरा है। ये समझ साधक को आलोचक नहीं रहने देती, बल्कि साक्षी बना देती है। अब वह किसी को सुधारने के लिए व्याकुल नहीं होता, नहीं किसी से जीतने की आकांक्षा रखता है। उसका होना ही एक मौन उपदेश बन जाता है। नाम ने उसे बोलना कम और सहना अधिक सिखा दिया है, और यह सहनशीलता कमजोरी नहीं, भीतर की शक्ति का चिन्ह है। नाम जपते जपते साधक यह भी समझने लगता है कि सच्ची साधना में प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। पहले मन में यह इच्छा रहती थी कि कोई देखे, कोई माने, कोई सराहे। अब यह सब फीका पड़ जाता है। यदि कोई जाने भी नहीं कि वो नाम जपता है, तो भी भीतर कोई कमी नहीं लगती। यह गुप्तता ही नाम की शोभा है। जैसे जड़ के भीतर रस बहता है और फूल ऊपर खिलता है, वैसे ही नाम भीतर बहता है और जीवन बाहर सुगंधित हो जाता है। इस अवस्था में साधक के लिए गुरुदेव और इष्ट का भाव और भी एकाकार होने लगता है। पहले दोनों के बीच भेद की रेखा दिखाई देती थी, अब वह रेखा मिटने लगती है। गुरुदेव के चरणों में झुकते ही भीतर वही भाव जागता है जो इष्ट के स्मरण में जागता है। यह कोई विचार नहीं, एक स्थिति है। और इसी स्थिति में साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि वो अकेला नहीं है। जो कुछ भी वो कर रहा है, जो कुछ भी सह रहा है, उसमें कोई अदृश्य करुणा साथ चल रही है। नाम का यह साथ साधक को निर्भय बना देता है। मृत्यु का भय, भविष्य की चिंता, असफलता का डर, ये सब धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि साधक ने इन पर विजय पा ली है, बल्कि इसलिए कि भीतर कोई ऐसा आश्रय मिल गया है जिसके सामने ये भय छोटे पड़ जाते हैं। नाम का आश्रय साधक को यह सिखाता है कि जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जीवन में बहा जाता है।
और इस बहाव में जो हाथ थामे हुए है वही नाम है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि अब उसे विशेष अनुभूतियों की तलाश नहीं रही। पहले ध्यान में कुछ दिख जाए, कुछ सुनाई दे जाए, कुछ विशेष घट जाए, इसकी आकांक्षा रहती थी। अब वह भी शांत हो गई है। जो है वही पर्याप्त है। नाम चल रहा है, हृदय स्थिर है, बस। ये सादगी बहुत गहरी होती है। इसमें कोई उत्तेजना नहीं, पर इसमें पूर्णता है। यहीं पर साधक को यह भी समझ में आता है कि नाम का मार्ग लंबा नहीं है, पर गहरा है। ये बाहर बहुत कुछ बदलने की मांग नहीं करता, ये भीतर सब कुछ बदल देता है। और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर अपने आप बदल जाता है। यही कारण है कि नाम जपते जपते साधक का जीवन सहज हो जाता है। न कोई विशेष दावा, न कोई शिकायत। जो मिला है वही प्रसाद है। इस गहराई में उतरकर साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि अब लौटने का प्रश्न ही नहीं है। नाम ने उसे पकड़ लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, यह स्मृति नहीं छूटेगी। यही वह बिंदु है जहां अनन्यता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। प्राण चले जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, पर नाम का सहारा नहीं छूटता। यही अनन्यता प्रेम का चरम रूप है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि ना, मां ने साधक को केवल मार्ग पर नहीं डाला, बल्कि मार्ग और यात्री के भेद को ही धीरे धीरे मिटा दिया है। पहले साधक नाम जपता था, अब ऐसा लगता है मानो नाम ही साधक को जप रहा है। यह अनुभव शब्दों में ठीक से नहीं समाता, पर भीतर इसकी साक्षी भावना जाग जाती है। जैसे श्वास चलती है और किसी को उसे चलाने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वैसे ही नाम भी भीतर चलता रहता है। अब उसमें प्रयास नहीं, सहजता है। यही सहजता नाम की परिपक्व अवस्था है। इस अवस्था में साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भीतर घट रहा है वह किसी विशेष क्षण तक सीमित नहीं है। ध्यान में बैठे हों या सामान्य कार्य कर रहे हों, भीतर का प्रवाह एक सा रहता है। अब ऐसा नहीं कि ध्यान में शांति मिले और बाहर अशांति। बाहर की स्थितियां आती जाती रहती हैं, पर भीतर का आधार नहीं डगमगाता। यह स्थिरता किसी कठोर अनुशासन से नहीं, नाम के निरंतर सानिध्य से आती है। यहीं साधक को यह भी दिखने लगता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे व्यर्थ नहीं थी। वे सब नाम की इस भूमि तक लाने की तैयारी थी। जिन दुखों से वो पहले भागना चाहता था, अब उन्हें स्मरण करके भीतर कृतज्ञता का भाव उठता है। यदि वे पीड़ाएं न होती तो शायद नाम की यह गहराई भी न मिलती। इस दृष्टि से साधक अपने अतीत को दोष नहीं देता, वह उसे स्वीकार करता है। यह स्वीकार भीतर एक बड़ी शांति ले आता है। नाम जपते जपते साधक के भीतर समय का अनुभव भी बदलने लगता है। पहले भविष्य की चिंता और भूतकाल की स्मृति मन को खींचती रहती थी, अब मन वर्तमान में टिकने लगता है। यह वर्तमान कोई खाली क्षण नहीं, यह नाम से भरा हुआ क्षण है। इसी में जीवन का रस छिपा है। न आगे भागने की जल्दी, न पीछे लौटने की चाह। जो है यही है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ में आता है कि साधना कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। जो कुछ भी भीतर घट रहा है वह गुरु कृपा और नाम की कृपा का परिणाम है। यह समझ भीतर नम्रता को और गहरा करती है। साधक स्वयं को किसी से ऊंचा नहीं मानता। यदि कोई उसे आदर दे तो वह उसे अपने नाम का नहीं, अपने इष्ट और गुरुदेव का मान समझता है। यही भाव उसे सुरक्षित रखता है। नाम के इस परिपाक में साधक का संबंध संसार से टूटता नहीं, बल्कि शुद्ध होता है। अब वह संबंधों से बंधा नहीं रहता, पर उनसे भागता भी नहीं। वह अपना कर्तव्य निभाता है, पर आसक्ति के बोझ के बिना। प्रेम रहता है, पर पकड़ नहीं रहती। यह संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है और केवल नाम के अभ्यास से ही संभव होता है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि भीतर जो प्रेम जागा है वो किसी एक तक सीमित नहीं है। उसका केंद्र इष्ट ही है, पर उसकी करुणा का विस्तार व्यापक हो गया है। वह किसी का हित नहीं सोच सकता। यदि कोई उसे दुहक भी दे तो भीतर प्रतिक्रिया के स्थान पर मौन रह जाता है। यह मौन भीतर की परिपक्वता का संकेत है। यह वह मौन है जिसमें शिकायत नहीं, स्वीकार है। यहीं पर साधक के भीतर यह बोध दृढ़ होता है कि नाम ही उसका अंतिम सहारा है। संसार की कोई व्यवस्था, कोई संबंध, कोई उपलब्धि उसे वैसी सुरक्षा नहीं दे सकती
जैसी सुरक्षा नाम देता है। ये बोध डर से नहीं, अनुभव से आता है। जिसने इस सुरक्षा को चख लिया वो फिर कहीं और टिक नहीं पाता। इस बिंदु पर आकर साधक के लिए साधना और जीवन के बीच का भेद पूरी तरह मिट जाता है। जो वह जी रहा है वही उसकी साधना है, जो वह साध रहा है वही उसका जीवन है। नाम ने दोनों को एक कर दिया है। यही एकता नाम का सबसे बड़ा फल है।